ईरान के सदर इब्राहीम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, आयतुल्लाह ख़ामनाई के नुमाइंदे आयतुल्लाह अल हाशिम और सूबा अज़रबैजान के गवर्नर मालिक रहमती समेत हेलीकॉप्टर में सवार कोई शख्स जिंदा न बच सका। हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ी से मिला। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा सूबे मशरक़ी अज़रबैजान के मरकज़ तबरेज़ वापसी के दौरान पेश आया। इब्राहीम रईसी डैम के इफ्तिताह के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स के काफ़िले में वापस तबरेज़ शहर जा रहे थे। 2 हेलीकॉप्टर्स ने बाहिफाजत लैंडिंग की। इब्राहीम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे पेश आया, वजूहात सामने नहीं आ सकी। ईरानी आइन के मुताबिक नायब सदर ने सदारती जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। सदर का इंतखाब आइंदा 50 रोज़ में किया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहीम रईसी और उनके साथियों की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान में सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगूम। सदर जरदारी का ईरानी सदर की वफात पर अफसोस का इजहार। कहा इब्राहीम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें अच्छी खबर की उम्मीद थी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहीम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पाक ईरान ताल्लुकात के लिए ईरानी सदर इब्राहीम रईसी की कोशिशों को नाकाबिले फरामोश करार दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा गम की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और आवाम के साथ है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ईरानी सदर और उनके रुफ़क़ा की शहादत पर गहरे अफसोस का इजहार। बानी PTI ने इजहार अफसोस करते हुए कहा सदर इब्राहीम रईसी ने मुसीबत ज़दा फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत की। आजमाइश की इस घड़ी में हम ईरान और उसके अवाम के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा पाक ईरान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए इब्राहीम रईसी की कोशिशों को याद रखा जाएगा। दुनिया भर से ईरान के सदर इब्राहीम रईसी की हादसाती मौत पर ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इजहार अफसोस। मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं। चीन के सदर शी जिनपिंग का भी इजहार ताज़ियत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा रईसी बेहतरीन सियासतदान और अपनी सरजमीन से मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे। यूरोपीय यूनियन के सदर तुर्क सदर तैयब उर्दुमान और UAE के सदर शेख मोहम्मद ने भी ईरानी सदर वज़ीर ख़ारजा की वफ़ात पर ईरान के साथ इज़हार यकजहती किया। लबनान का 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुख की घड़ी में ईरान के साथ है। मुग़वी शायर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं। नुमाइंदा वज़ारत दिफ़ा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। कहा ISI पर इल्ज़ाम है मगर वो इस इल्ज़ाम की तरदीद कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन कयानी ने कहा यानी मामला ISI और IMI के दायरे इख्तियार से बाहर निकल गया है। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं है। मामला इतना सादा और आसान नहीं है। इस केस में एक मिसाल कायम होनी है। जब वो जजमेंट देंगे तो मामला इक़वा से कहीं और निकल जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तलबी का इंदिया दे दिया। जजिस की तैनाती के लिए हुकूमत पंजाब को आखिरी मौका। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि अगर 24 जून को आइंदा समात तक जजिस तैनात नहीं होते तो वज़ीर आला पंजाब खुद अदालत में पेश हों। पाकिस्तान और तुर्की का तिजारती हुजूम $5 अरब तक बढ़ाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात में सरमायाकारी, 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुक़ात, दिफ़ाई ताउन को बढ़ाने का इरादा किया। दोनों मुल्कों का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर भी ज़ोर। गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। थाना खन्ना की हदूद में गाड़ी की टक्कर से शहरी की हलाकत के केस में 2 साल के बावजूद तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई और ना मुलजिम गिरफ्तार हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को 22 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक ने पुलिस के वकील से कहा पुलिस को 2 साल से पता नहीं चल रहा गाड़ी का ड्राइवर कौन था। हादसा मेरे या आपके साथ हुआ होता तो भी ऐसे ही चल रहा होता। गाड़ी वजीर की हो, इस्लामाबाद या लाहौर हाई कोर्ट की हो, तफ्तीश तो होनी ही है।
पुलिस कह रही है लाहौर हाईकोर्ट की तफ्तीश के लिए मैं इजाज़त दूं, मजीद समाअत 22 मई तक मुलतवी। कराची में मुमकिन हीट वेव के पेश नज़र 9वीं 10वीं और इंटर के इम्तहानात मुलतवी। सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कहना है कि 21 से 27 मई तक मैट्रिक बोर्ड के पर्चे नहीं होंगे। 28 मई से इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। पंजाब में हीट वेव के बायस स्कूल्स में 7 दिन की छुट्टी का ऐलान। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने पहले ही 1 जून से 15 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। सदर चौक ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कहना था कि बाजारों और तिजारती मराकज़ में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के टीपू सुल्तान रोड पर MQM पाकिस्तान का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के इलेक्ट्रिक से मुज़ाकरात के बाद ख़त्म। MQM रहनुमाओं का कहना था कि 15 से 18 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। 2 रोज़ तक एहतजाज मौखर कर रहे हैं। बुध तक मुतालबात मंजूर न हुए तो दोबारा एहतजाज करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि तलबा की वापसी के लिए खुसूसी तैयारा आज रात 10 बजे किर्गिस्तान रवाना होगा। 600 अफराद ने खुसूसी परवाज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। पहली परवाज़ में 300 तलबा को किर्गिस्तान से लाया जाएगा। मुफ्त एयर सर्विस पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरे मुल्क के तलबा और तालिबात के लिए है। यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत 10,000 मेट्रिक टन चीनी खरीद ली। चीनी 141 रुपये 20 पैसे फ़ी किलो के हिसाब से खरीदी गई है, जो अखराजात मिलाकर तकरीबन 156 रुपये में पड़ेगी। ज़राए का कहना है कि चीनी की खरीदारी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। BISP सारिफीन के लिए चीनी की फ़ी किलो कीमत 109 और आम सारिफीन के लिए कीमत 155 रुपये मुकर्रर है। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शिवाख में शिद्दत पसंदों का निशाना बनने वाले इलाके के वाहिद गर्ल्स स्कूल में तदरीसी अमल का दोबारा आगाज़। तामीर व मरम्मत के बाद स्कूल खोल दिया गया। रवामा गर्ल्स स्कूल को शिद्दत पसंदों ने बारूदी मवाद से तबाह कर दिया था। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन की निगरानी में खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बुध को खेला जाएगा।